हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल ही गया है। शो को शुरुआत करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर विजिट करके सर की अपॉइंटमेंट लेके वहाँ विजिट करके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, और सर आप हमेशा हमें अलग अलग टॉपिक के ऊपर एक पॉजिटिव मार्गदर्शन करते रहते हो। आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं सर, आपके व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, आपके ईमेल के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। हम भी जब ये वीडियोस हमारे सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, तो उसके कमेंट्स में भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आप ये सब की जांच करके पब्लिक डिमांड क्या है वो समझ के एक हमेशा अलग हटके टॉपिक लेके आते हैं। ऐसे ही आज हटके टॉपिक आज आपके से लेके आए, जिसमें आज हम सर आपसे जानना चाहेंगे मुख मैथुन या फिर ओरल सेक्स में कॉन्डम का क्या रोल होता है, उसके बारे में सर। तो सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मुख मैथुन या फिर ओरल सेक्स ये क्या होता है बेसिकली, प्लीज़ उससे स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली सुमित जी, आप काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आते हो। यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले रहे हैं। हमारे फ्रेम के अंदर रह के हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है जो सबके लिए यूज़फुल हो जाए और जो अपना लाइफस्टाइल जीने के लिए इजी हो जाए। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग एंड अपना ओन और नॉन पार्टनर। हम हमेशा देखते हैं खजुरा है, एलोरा है, अजंता है, वहाँ पे हम शिल्प देखते हैं जो क्या दिखाते हैं अपने को, अपनी दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए और अपने ओन और नॉन पार्टनर के साथ कैसे एक्टिविटी करनी है। मुख मैथुन या ओरल सेक्स ये एक ऐसा मैथुन है जहाँ पे हमें प्लेजर मिलने के लिए वो जो ऑर्गन है, मेल हो या फीमेल हो, उसे स्टिमुलेट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है यहाँ पे हो रहता है मुख या टंग है या लिप्स है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे जो सेंसिटिव पार्ट है वहाँ पे स्टिमुलस होने से सामने वाला पार्टनर उद्दीपित होता है या उसे ऑर्गेज्म होता है। इसे कहते हैं मुख मैथुन। अपना ओन, नॉन और जिसकी कंसेंट हो और नॉन इन्फेक्टेड हो ऐसा पार्टनर हो तो ही। डेफिनेटली सर, आगे का सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर, बेसिकली मुख मैथुन में ओरल सेक्स में कंडोम्स का क्या रोल रहता है सर, उसके बारे में थोड़ा प्लीज़ बताइए। करेक्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अपना पार्टनर इन्फेक्टेड है या इन्फेक्टेड नहीं है, उसे क्या इन्फेक्शन है क्या नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। बहुत बार सेक्सुअल हाइजीन, आपकी हाइजीन कितनी अच्छी तरह से मेंटेन है, आपके ऑर्गन कितने अच्छे क्लीन है, ये किसी को इतना इन्फॉर्मेशन आंखों देखने से ध्यान में नहीं आता है। तो कंडोम या निरोध क्या करता है, उसके अंदर बैरियर लाता है, बैरियर लाके हमें प्रोटेक्ट करता है एसटीडी, एसटीआई और इन्फेक्शन से। ये सबसे बड़ा रोल होता है कंडोम का। डेफिनेटली सर, इसी टॉपिक के ऊपर मैं और भी कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगा, पर एक दर्शक का कॉल आया है कन्याकुमारी से, पीयूष जी हमारे साथ जुड़ गए, क्या हम ले सकते हैं? श्योरली ले लो सर। प्लीज आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी बोलिए सर, मुख मैथुन से एड्स हो सकता है क्या? एक्सेलेंट, अपने टॉपिक को हम एक्सटेंड करेंगे। जी सर प्लीज। भाई सबको तो लगता है भाई सेक्सुअल एक्टिविटी करने से यानी पिनो वजाइनल सेक्स से अपने को एड्स हो जाता है, ऐसा नहीं है। ऑर्गन को इन्फेक्शन कहाँ से होता है, कट हो, कोई जख्म हो या गम्स में बहुत बार क्या रहता है,
कुछ कट्स रहते हैं, लिप्स में कट रहते हैं और सामने वाला पार्टनर इन्फेक्टेड हो, सिर्फ सिफिलिस है, गोनोरिया है या इस तरह से बैक्टीरियल है या फंगल है या बहुत बार ऐसे एड्स जैसे ह्यूमनोहेपेटाइटिस वायरस, ये भी इन्फेक्शन समझो सामने वाला पॉजिटिव हो और उसका कंटेंट उसके मुंह में कुछ क्रैक हो या वहाँ पे कुछ जख्म हो या जिससे वो कर रहा है उसको HIV हो और उससे उसे कट हो गया, तो ऐसे केस में मुखमैथुन से भी श्योरली HIV, एड्स या इन्हीं अदर प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए कंडोम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली सर, अभी ये फ़ोन कॉल आने से पहले हमने आपसे जाना कि मुखमैथुन में कंडोम का रोल क्या रहता है उसके बारे में। तो सर कंडोम के साइज का क्या रोल रहता है, थोड़ा प्लीज़ उसके बारे में भी हमें बताइए। यस, करेक्ट। सुमित जी, आपको लगता होगा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो हम कभी भी कोई भी हो जहाँ पे जब काउंटर पे जाते हो कंडोम लेने के लिए, बस जो एज कंडोम चाहिए बस दे दो, ले लिया, छुपा के रैपर में डाल के ले लिया। कभी उसकी साइज़ देखिए क्या नहीं देखिए, कभी उसके अंदर कुछ डायमेंशन देखा है क्या नहीं देखा है। तो ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। क्यों? हर एक की पेनाइल साइज़ अलग है, कंडोम में भी लार्ज है, मीडियम है, ऐसे साइजेस रहते हैं। समझो थोड़ा ढीला कंडोम आ गया तो क्या होगा, तो उसके बाजू से इजैकुलेशन होने के बाद इवन मुखमैथुन में भी उसका इलेक्ट्रिक हो गया तो लीक होता है और लीक होके वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। ओवर टाइट फिटिंग हो गया तो उसके कट होने के चांसेस रहते हैं या स्किन को डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो खुद का एक जजमेंट लेके, और हम एक दो बार यूज़ करके ऐसा जजमेंट हम बता नहीं सकते, कभी लार्ज लेके देखा है, कभी स्मॉल लेके देखा है, तो ऐसे करने से आपको ध्यान में आता है। और डेफिनेटली साइज मैटर करता है इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए, STD या STI रोकने के लिए। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ते हुए वापस क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आते हैं। जैसे भी आपने अभी बताया कॉन्डम के साइज के बारे में, तो वैसे ही सर कॉन्डम के साथ साथ ल्यूब्रिकेंट का ये मुखमैथुन में क्या रोल रहता है, प्लीज थोड़ा उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली। अभी आप पूछते हो कि मुखमैथुन तो करना और लुब्रिकेंट का क्या रोल है, बहुत बार क्या आता है, ये लैटेक्स मटेरियल है या पॉलीयूरेथेन मटेरियल है, उसका एक स्मेल आता है और बहुत बार पार्टनर का स्मेल पसंद नहीं होगा, तो हम कुछ फ्लेवर्ड है, कुछ स्ट्रॉबेरी है या कुछ चॉकलेट फ्लेवर, उसके ऊपर हम ट्राई करते हैं करने का। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ऐसे केस में कुछ कारणवश आपके टंग से या तुम्हारे टीथ से कुछ डैमेज हो गया तो उसे आपको ध्यान में आना बहुत ज़रूरी है। और जब आप ओरल सेक्स से वजाइनल सेक्स में कन्वर्ट हो रहे हो, उस वक्त कतई वो कंडोम यूज़ नहीं करना है, कंप्लीट रिमूव करना है और दूसरा नया कंडोम लेके एक्टिविटी करना है अपने सेफ्टी के लिए। डेफिनेटली सर, एक और एक्चुअली दर्शक का कॉल आया है विशाखापट्टनम से, पायल जी हमारे साथ जुड़ी है, क्या हम ले सकते हैं? डेफिनेटली। मैडम आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर फीमेल कंडोम होता है क्या और वो कैसे यूज करते हैं? ओके, ये तो हम मेल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, भाई फीमेल में भी होता है क्या, ये नॉलेज रहना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है फीमेल कंडोम रहता है। ऐसे केस में सेम कोई ऐसा एक शीट रहता है रुमाल के जैसा, और वो शीट वो भी समझो ये रहेगा तुम्हारे लैटेक्स का या पॉलीयूरेथेन का, उसे कट नहीं करना है सीजर से तो डैमेज बचाने के लिए। और ऐसा कंडोम अपने हाथ से वॉशिंग करके जहाँ पे नेल ना हो, स्टराइल फिंगर से उसे हमें वजाइनल एरिया में वो उसे रखना है और एक्टिविटी होने के बाद सेफली बिना कुछ एरिया टच किए उसे निकालना है। तो डेफिनेटली फीमेल्स भी ये कंडोम सेफली यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आते हैं सर। हम बात कर रहे हैं मुखमैथुन में कंडोम का क्या क्या उपयोग हो सकता है, रोल हो सकता है, उसके बारे में। तो सर मुखमैथुन में N9 कंडोम का क्या रोल होता है, प्लीज थोड़ा उसके बारे में बताइए। यस, करेक्ट। अभी N9 सबको सुन के कोरोना ही ध्यान में आ जाता है, N9 का मास्क, लेकिन ये N9 अलग है जी। नॉनऑक्सिथिलीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको बहुत बार क्या रहता है, स्पर्मिसाइडल यानी स्पर्म को वो किल करता है। ऐसे कुछ एजेंट्स रहते हैं, उसे बोलते हैं N9। और ऐसे वाले एलिमेंट भाई जिसको प्रेगनेंसी रखनी है, प्रेगनेंसी प्लान करनी है, ये लोगों ने ए टाइप का कंडोम नहीं यूज़ करना है। बहुत बार ये मटेरियल से इरिटेशन ऑफ माउथ में कुछ कट होगा तो वहाँ पे भी कुछ इंजरी हो सकती है। तो एक ही कहूँगा कि ऐसी N9 वाले कंडोम एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए, जिसे प्रेगनेंसी करना चाहिए उससे। डेफिनेटली सर, एक आखिरी और सबसे अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा सर, मुखमैथुन में डेंटल डैम्स का क्या रोल होता है, प्लीज़ थोड़ा उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली, मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिया है आपने, लेकिन इसके ऊपर मैं कंप्लीट अलग टॉपिक लेने वाला हूँ क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक है। डेंटल डैम काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं है, भाई लीकिंग करना है, भाई ओरल सेक्स करना है, वहाँ पे
किसको पता है सामने वाले का क्या हाइजीन है। ऐसे केस में एक डेंटल डैम ऐसा रहता है, ये सिलिकॉन या पॉलीयूरेथेन का टोटल कवर रहता है, और वो कवर आइदर हमें फीमेल पार्टनर के ऊपर या ओरल कैविटी में रखना है, जिसकी वजह से एक्ट करते वक्त कोई इन्फेक्शन हो या किसी प्रकार का कोई इंजरी उसे न होना चाहिए, इसलिए भी उसे काफ़ी फिटिंग अरेंजमेंट्स रहते हैं। तो इसे कहते हैं डेंटल डैम। उसके और क्या प्रकार है क्या नहीं हम बाद में और देखेंगे, लेकिन फ्रेंड्स एक ही ध्यान में रखो, अपने पार्टनर की कंसेंट, नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, अपना ओन पार्टनर, और जो खुद होके विलिंग है जिससे उसे एंजॉयमेंट आ रहा है, ऐसे केस में ही इस प्रकार का जो है मुखमैथुन आप कर सकते हो। सेफ्टी के लिए कंडोम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।